कि आज हमने पुरअमन कॉल दी थी कि लोग निकले सिविल सेक्रेटरीट की तरफ, वहां पे धरना होगा, पुरअमन एहतिजाज होगा, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से एक बार फिर कदगने, बंदिशें, रुकावटें खड़ा कर दी गई है। कैसे इस वक्त हमें अपनी अपनी अपने अपने मातम का भी इजहार करने का हक नहीं दिया जा रहा है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हक नहीं दिया जा रहा है। ये जो कोलैबोरेटर्स आज जम्मू से कश्मीर आए हैं, ये मर्डरर्स का दरबार है जो आज मूव हुआ है फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। महबूबा मुफ्ती साहिबा और उसकी हुकूमत गवर्नमेंट होने का दावा करती है। ये लोग इक्तिदार में तो हैं, ये लोग कुर्सी पर हैं, चेयर पर हैं, लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं है। ये इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है किसी कौम के लिए कि अपने ही लोग उनके जेनोसाइड पर प्रिजाइड कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा के भाई ने कुछ दिन पहले बयान दिया था और कहा था कि हम जमीर की बात करें। हम ये कहते हैं कि इस हुक्मरान टोले का जमीर मर चुका है, मुर्दा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम पार्टनर्स इन क्राइम हैं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि वो पार्टनर्स इन क्राइम नहीं, वो पार्टनर्स इन जेनोसाइड हैं, पार्टनर्स इन किलिंग्स हैं। आज प्रोफेसर रफी जैसे इंटेलेक्चुअल्स, आज प्रोफेसर रफी जैसे स्कॉलर्स, हमारी जो नौजवान नस्ल है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पुष्प दीवार किया जा रहा है। जुल्म इतना बढ़ गया है, ज्यादती इतनी बढ़ गई है कि आज आप देखें कि कैसा पढ़ा लिखा नौजवान हमारा सब कुछ छोड़कर, घर बार, फैमिली, करियर, एजुकेशन छोड़कर आज बंदूक की तरफ जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ की हुकूमत और उनकी एंटी कश्मीर पॉलिसीज है। क्या हुकूमत कश्मीर को अफगानिस्तान बनाना चाहती है? क्या वो चाहते हैं कि यहाँ हर घर से बंदूक निकले, हर पढ़ा लिखा नौजवान बंदूक उठाए? हम ये महसूस कर रहे हैं और ये क़यादत ये महसूस कर रही है कि यही इनका प्लान है। ये यहाँ पर मैसिव मैसेकर करना चाहते हैं और कश्मीरियों को मजबूर कर रहे हैं कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें।